कामुकता के 4 चरण। भाग 4। ओशो कहते हैं कि मैं अपने पहले 3 वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कामुकता किस प्रकार से चरणों में प्रकट होता है। हम यह भी जान चुके हैं कि किस प्रकार से समाज के बंधनों के कारण एक इंसान, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, कामुकता के चरणों में फंसता चला जाता है। और यही बंदिशें इंसान को, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, धीरे धीरे कामुकता की अंधेरी गलियों में खींच ले जाता है। इंसान यह समझ ही नहीं पाता है कि आखिर कामुकता किस चिड़िया का नाम है। वह तो बस आकर्षण से प्रभावित होकर हस्तमैथुन या समलैंगिक प्रक्रिया से संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि जिन लोगों को कामुकता के तीसरे चरण तक पहुंचने का मौका मिलता है, वह भी कामुकता का असली रहस्य नहीं जान पाते। विस्तृत रूप से इस प्रक्रिया को जानने के लिए इसका पहला, दूसरा व तीसरा अंक को अवश्य देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। कृपया जांच लें। ओशो आगे कहते हैं कि कामुकता के चौथे व अंतिम चरण को जानने से पहले हमें सेक्स का सबसे महत्वपूर्ण मतलब समझना होगा। यह समझना होगा कि मनुष्य को ध्यान समाधि की पहली झलक केवल संभोग के कुछ क्षणों में ही मिलती है और कहीं नहीं। प्रेम प्रसंग के क्षणों में ही मनुष्य को पहली बार एहसास होता है कि इतना आनंद संभव है। जिन लोगों ने इस सत्य पर ध्यान किया, जिन्होंने सेक्स संभोग की घटना पर गहराई से विचार किया, उन्होंने देखा कि संभोग के क्षणों में चरमोत्कर्ष पर मन विचारों से खाली हो जाता है। एक क्षण के लिए सारे विचार गायब हो जाते हैं। मन की यह शून्यता, विचारों का यह गायब होना, दिव्य आनंद की वर्षा का कारण का रहस्य उन्होंने खोज लिया है। ओशो आगे कहते हैं कि यही तो है कामुकता का अंतिम चरण, जो इंसान को समाधि की और अग्रसर करता है। लेकिन जो लोग मेरे पास आते हैं वे भ्रष्ट और अपंग, समाज द्वारा जहर से भरे हुए आते हैं। मुझे उनमें से बहुत सारा जहर निकालना पड़ता है। मुझे उन प्राणियों से बहुत सारा सामाजिक मवाद निकालना पड़ता है। यह भी तभी संभव है जब वे मेरे साथ लंबे समय तक रहने के लिए पर्याप्त साहस रखते हो, जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, तो ही यह परिवर्तन संभव हो पाता है। और जो लोग इन सब से बाहर रहते हैं और सिर्फ अफवाहें सुनते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, उनके मन में मूर्खतापूर्ण धारणाएं बनी रहती है कि यहाँ क्या भोगविलास हो रहा है, यहाँ क्या तांडव हो रहा है, यहाँ क्या हिंसा हो रही है। यह तो ऐसा है जैसे किसी सर्जरी में आपको पता चलता है कि वह सर्जन बहुत खतरनाक है, क्योंकि वह लोगों के अंगों को काटता है, उनका पेट खोलता है, बहुत सा खून निकलता है। वह डॉक्टर बहुत खतरनाक है, उसके पास कभी मत जाना। ओशो कहते हैं कि मैं भी तो एक चिकित्सक हूँ, या इससे भी बेहतर, मैं एक सर्जन हूँ। और यह स्थान आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा का स्थान है। यह आपकी ऊर्जाओं को रूपांतरित करने का एक रसायन प्रयोग है। साधारण जनता इसे समझ नहीं सकती, इसलिए मेरे बारे में इतनी गलतफहमियां बनी ही रहती है। इस धारणा को बदलने में शायद सदियां लग सकती हैं, और जिन लोगों के मन में इतनी अधिक दमित कामुकता है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। उनका दमन उनकी आंखों को अंधा बना देता है और वे अपने विचार प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसा आदमी जिसने जीवन भर अपनी सारी कामुक भावनाओं का दमन किया है, वह एक नग्न महिला को देखकर पागल हो जाएगा, क्योंकि यह उसके अस्तित्व में एक विस्फोट की तरह होगा और वह इसे अपनाने की कोशिश करेगा और अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। वही दूसरी तरफ, जिस मनुष्य ने किसी भी अपनी कामुक भावनाओं का दमन नहीं किया है, वह किसी नग्न स्त्री को देखने पर भी ध्यान नहीं देगा। वह बस ज्यादा से ज्यादा यह सोच सकता है कि कितना सुंदर शरीर है, और वह इसे हड़पना नहीं चाहेगा, वह इस पर कब्जा नहीं करना चाहेगा। जैसे आप गुलाब के फूल को देखते हैं, गुलाब का फूल भी तो नग्न है। आप उसकी सुंदरता को देख सकते हो, निहार सकते हो, लेकिन आप गुलाब के फूल पर कपड़े नहीं डालते हैं। जानवर भी तो नग्न अवस्था में रहते हैं, उनको तो शर्म महसूस नहीं होती है, लेकिन आप जानवरों को कपड़े पहनाने में जुट जाते हो। यह जानवरों की नग्नता को नहीं, बल्कि आपके मन की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। इसी तरह अगर मेरे कुछ समूहों में नग्नता होती है, जो हमारे समूह प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, तो कुछ धूर्त लोग छोटे व स्वचालित कैमरों से तस्वीरें ले लेते हैं, और फिर वे तस्वीरें पूरी दुनिया में प्रकाशित हो जाती है कि यहाँ कुछ तांडव हो रहा है, यहाँ कुछ बिल्कुल अलग हो रहा है। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बार 20 नन तीर्थ यात्रा पर गई। दुर्भाग्य से उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेशक वे सभी स्वर्ग गए, जहां उनकी मुलाकात देवदूतों से हुई। उन्होंने कहा, महिलाओं का स्वर्ग में स्वागत है। यह सिर्फ एक औपचारिकता है। वे सभी जो कुंवारी हैं, एक कदम आगे बढ़ाए। जब केवल 19 ही आगे बढ़े तो एक शर्मनाक सन्नाटा छा गया। तब देवदूत ने यमराज की ओर देखा और कहा कि क्षमा करें, लेकिन अब हम इस 20वीं महिला की साथ क्या करें? यमराज ने कहा, इनमें से और भी है जो कुछ छुपा रही हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप अपने दमन से किसे धोखा दे रहे हैं? आपका दमन पिछले दरवाजे से आपसे बदला लेने के लिए बाध्य है। लेकिन यदि सेक्स को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया जाए तो दुनिया से सारा पाखंड मिट जाता है। 99% पाखंड सोच पर निर्भर है। यह अकेली महिला है जिसने सत्य को पहचाना है। इसे तो स्वर्ग में जाने दो, धर्म तुम्हें दोहरे बंधन में फंसाए रखते हैं। पहले वे कहते हैं कि प्रामाणिक बनो, सच्चे बनो, लेकिन वे जो कुछ भी सिखाते हैं वह आपको अप्रामाणिक, असत्य, पाखंडी बनाता है। यह एक डबल गेम है। वे कहते हैं, सत्य में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो। अब यह तो सीधा सा दोगलापन है। विश्वास करने का सीधा सा मतलब है कि आप इस बारे में कुछ भी जानते ही नहीं हो, फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं। यह असत्य है। यदि किसी को सच्चा होना है तो उसे खोजना होगा और उसके बाद ही विश्वास करना होगा।
लेकिन समाज के कुछ भ्रष्ट लोग कहते हैं पहले भगवान पर विश्वास करो और फिर तुम उसे पा सकोगे। ईश्वर सत्य है और आप झूठ से आरंभ करते हो, जीवन सत्य है और आप पाखंड से शुरू करते हो। यदि तुम चुपते ही चले जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं, आप सभी खुशियों से चूकने के लिए बाध्य हो जाओगे। कुछ दर्शकों ने पूछा है कि मैंने यह सामग्री कहां से ली है। मैं बताना चाहता हूं कि यह सामग्री ओशो की पुस्तक द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स के खंड 2 के अध्याय 15 से ली गई है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली सूचना के लिए घंटी आइकन अवश्य दबाएं। हम द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स पुस्तक के खंड 1 से एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। कृपया चैनल के साथ बने रहें।